एक कहानी है एक ऐसे नौजवान की जो जंगलों में पैदा हुआ, लेकिन जिसकी आवाज की गूंज ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। एक ऐसा नायक जिसे आज भी आदिवासी समाज भगवान कहता है। जी हाँ, आज हम जानेंगे भगवान बिरसा मुंडा की कहानी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे। ये एक पुकार थी, एक क्रांति की पुकार। ये वो आवाज थी जिसने सोए हुए स्वाभिमान को झकझोर कर जगा दिया और जन्म दिया एक ऐसे महाविद्रोह को जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। समय है 19वीं सदी का अंत और जगह छोटा नागपुर के घने जंगल। यहीं पर एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था बिरसा, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ बहुत बड़ा सोच रखा था। ऐसा कहते हैं कि उनका रिश्ता प्रकृति से बहुत गहरा था। वो मानो पेड़ों से बात करते थे, उनसे सीखते थे। अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा समझदार थे वो। और उनके दिल में ना अपनी मिट्टी और अपने लोगों के लिए एक जबरदस्त लगाव था। एक ऐसा लगाव जो बहुत जल्द एक बड़े आंदोलन का रूप लेने वाला था। तो बिरसा बड़े हो रहे थे और उनके साथ साथ उनके चारों तरफ की दुनिया भी तेजी से बदल रही थी। पर यह बदलाव अच्छा नहीं था। अंग्रेज सरकार और जमींदारों का जुल्म वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और बस इसी अन्याय की आग ने एक शांत से दिखने वाले लड़के को एक धधकता हुआ क्रांतिकारी बना दिया। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए, क्या हो रहा था। अंग्रेजों ने ऐसे कानून बना दिए कि आदिवासी अपने ही जंगल से बेदखल हो गए। सोचिए। और फिर बाहर से आए जमींदार और साहूकार, जिन्हें दिक्कू कहते थे, वो उनकी जमीनें हड़प रहे थे, उनकी मेहनत की कमाई छीन रहे थे। पूरा का पूरा समाज बिखर रहा था और दूर दूर तक कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। अपने लोगों की ये हालत, ये दर्द, इसे देखकर बिरसा का सब्र का बांध टूट गया। बस उसी पल उनके दिल में क्रांति की एक छोटी सी चिंगारी भड़की और ये वो चिंगारी थी जो बहुत जल्द पूरे छोटा नागपुर के इलाके में आग की तरह फैलने वाली थी। तो बिरसा ने अपने उस गुस्से को, उस दर्द को बेकार नहीं जाने दिया। उन्होंने उसे एक ताकत बनाया, एक आंदोलन का रूप दिया। उन्होंने बिखरे हुए आदिवासी समाज को एक साथ जोड़ा, एकजुट किया और उनके संघर्ष को एक नाम दिया, उलगुलान। अब सवाल उठता है कि ये उलगुलान आखिर था क्या? देखिए, इसका मतलब है महाविद्रोह, द ग्रेट रिवोल्ट। और ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये लड़ाई थी अपनी पहचान बचाने की, अपनी संस्कृति को जिंदा रखने की, अपने आत्मसम्मान की। ये शोषण के खिलाफ एक साथ मिलकर किया गया ऐलाने जंग था। और जानते हैं क्या हुआ? जो हजारों लोग जुल्म और गरीबी की चक्की में पिस रहे थे ना, उन्होंने बिरसा में एक उम्मीद की किरण देखी। उन्होंने उन्हें अपना नेता मान लिया। अब वो सिर्फ एक नौजवान नहीं थे, वो एक उम्मीद थे। वो खुद एक चलती फिरती क्रांति थे, जिनकी आंखों में लोगों को अपनी आजादी का सपना दिखाई दे रहा था। लेकिन हर क्रांति की एक कीमत होती है। हर बड़े बदलाव के लिए कोई ना कोई कुर्बानी देनी पड़ती है। और बिरसा मुंडा के इस उलगुलान की कीमत भी एक ऐसे बलिदान से चुकाई गई जिसे आज तक भुलाया नहीं जा सका है। 25, सिर्फ 25 साल। जरा सोचिए, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये वो उम्र होती है जब जिंदगी के सपने देखे जाते हैं, भविष्य की योजनाएं बनती हैं। और इसी उम्र में भगवान बिरसा मुंडा अपने लोगों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहे थे। उनका जीवन भले ही छोटा था, पर देखिए कितना प्रभावशाली था। 1875 में जन्म हुआ। लगभग 20 साल की उम्र में 1895 के आसपास उलगुलान का आगाज किया और सिर्फ 5 साल के अंदर 1900 में अंग्रेजों ने उन्हें धोखे से पकड़ लिया। उन्हें जेल में डाल दिया गया और यहीं से उनका संघर्ष एक बहुत ही दुखद मोड़ पर आ खड़ा हुआ। जेल की उन 4 दीवारों के अंदर उनकी सेहत लगातार गिरती रही, लेकिन उनका जज्बा, उनका हौसला, वो कभी नहीं टूटा। और फिर 9 जून 1900 को वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। वो शहीद हो गए। देखिए, अंग्रेजों ने उनके शरीर को तो कैद कर लिया था, पर उनके विचारों को, उनकी लड़ाई को वो भला कैसे कैद कर पाते? वो आज भी आजाद हैं। तो हाँ, बिरसा मुंडा सिर्फ 25 साल जिए, लेकिन उनकी जो विरासत है ना, वो आज भी हमारे बीच जिंदा है और हमें रास्ता दिखाती है। वो सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, वो एक अमर सोच, एक विचार बन गए। आज भी अगर झारखंड, बिहार, उड़ीसा या मध्य प्रदेश के जंगलों में जाएं, तो वहां की हवाओं में उनका नाम गूंजता है। लोग उन्हें आज भी बहुत प्यार और सम्मान के साथ याद करते हैं और उन्हें कहते हैं धरती आबा,
यानी धरती का पिता। तो आखिर बिरसा मुंडा की विरासत है क्या? देखिए, वो सिर्फ एक ऐतिहासिक हीरो नहीं थे जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। नहीं, वो उससे कहीं बढ़कर हैं। वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का, प्रतिरोध का एक ऐसा प्रतीक बन गए जो कभी मिट नहीं सकता। जानते हैं, उनका संघर्ष इतना असरदार था कि ब्रिटिश हुकूमत को घुटने टेकने पड़े और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जैसा कानून लाना पड़ा। इस कानून ने आदिवासियों को उनकी जमीन पर कुछ अधिकार वापस दिलाए। तो वो सिर्फ अपने समुदाय की आवाज नहीं थे, वो आज उस समुदाय की पहचान है, उसकी आत्मा है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है ना, कि कैसे कैसे एक अकेले इंसान के अंदर की एक चिंगारी पूरे समाज के लिए एक क्रांति की मशाल बन जाती है। भगवान बिरसा मुंडा की कहानी हमें यही सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हों और दिल में सच्चाई हो तो फिर उम्र क्या और हालात क्या कुछ भी मायने नहीं रखता।